मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल बात बोली है, कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए नहीं। भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारी तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। तय आप कर लो भाई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा खेला कर दिया है। देखिए, खेला क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा क्या किया है प्रशांत किशोर ने, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बता दें कि आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेतिया में थे और बेतिया पहुंच करके प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के साथ बड़ी बैठक की है। देखिए, मन से प्रशांत किशोर ने कई बातों का जिक्र कर दिया है, वीडियो का भी जिक्र किया है। देखिए, प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है कि किसी ने हमसे पूछा था कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत होती है, और तब प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि जी नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है मुसलमानों की जरूरत। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा खेल कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर पटना भी थे और पटना में भी उन्होंने मुसलमानों के साथ बिल्कुल इसी तरह से एक मजलिस की थी और उस मजलिस में कई मुद्दों पर मशवरा भी हुआ था। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के साथ बैठक की है और उस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने एक बार फिर से फॉर्मूला दे दिया है, मुसलमानों को तरकीब बता दी है। किस चीज की तरकीब बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला दे रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल फिर अभी हमको कोई कान में आके करता, भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हम क्लैरिफाई नहीं करते। जो बात बोली है, कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए नहीं। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए। आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा करे, प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट का जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं। आपके हालात तो इतने खराब हो गए कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा। आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा। आप खुद ही भाजपा से के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारी तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। तय आप कर लो भाई, तय आप कर लो कि आपको अल्लाह से डर के हक के साथ खड़ा होना है कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा बनना है। आपको इतना ही आग्रह करने आए। अगर तादाद की चिंता करते रहिएगा, दिन रात बैठ के यही चिंता कर रहे हैं कि किसकी तादाद बड़ी है, जन सुराज बड़ा है कि इंडिया बड़ा है कि राजद बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तादाद की चिंता करते रहिएगा, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। इस्लाम को मानने वाले लोग आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी। और इस्लाम के मानने वालों की दशा देखिए। आप कह रहे हमारा दुर्दशा है,
दुर्दशा इसीलिए है कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया, और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता नहीं। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए। आपको हदीस में कहा गया, आपको ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। छोड़िए लालू की बात, प्रशांत किशोर, भाजपा की बात, इस्लाम में आपको ये ताकीद की गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसको उसकी तालीम और तरबियत को श्योर करना है, इंश्योर करना है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, जो बात आपको हदीस में बताई गई, जो इस्लाम में बताई गई, उसको भी नहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आपका दशा सुधरेगा। आपको सिर्फ तादाद, हम आपको बस इतना ही कह रहे हैं, जिस दिन आपने भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। आपको इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि आप तो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते हैं। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहां पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए, इस्लाम के किसी किताब में कहीं अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं है, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, भाजपा का खौफ नहीं होना चाहिए। और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए कि आपके इलाके में कितनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज की सभाओं में आ रहे हैं। ये देखिए कि वो कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, आपने कंधा नहीं लगाया, तो भैया आप ही पीछे छूटोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, जीतेगा जनसुराज ही। जब मैंने आपको ये कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर भी जीता जा सकता है, तो कब मुसलमानों को खराब लगता है? मेरे भाई, 80% बिहार में 82% हिंदू है। अगर आधे हिंदुओं ने भी जनसुराज को वोट दे दिया तो जनसुराज जीत जाएगा। तय आपको करना है, आपको कंधा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन आप कंधा नहीं भी लगाओगे तो भी जब जनसुराज जीतेगा, हमारा आपसे संपर्क बना हुआ है। जैसे आज आपको निमंत्रित किए हैं, आज आपको बुलाया है, वैसे फिर बुलाएंगे, जीतने के बाद भी बुलाएंगे। और क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। आप समझिए, आप चंपारण के लोग हैं। जब गांधी यहाँ आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, ये कई लोगों को भ्रम है। अरे चंपारण के आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन
चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के साथ हुई बैठक में क्या कुछ कहा है। मजलिस लगा दी थी, मशवरा हुआ था और उस मशवरा में क्या कुछ निकल के आया है ये भी हमने आपको बताया है। तो अब देखना होगा कि मुसलमानों को प्रशांत किशोर की बात कितनी समझ में आई है और देखना ये भी होगा कि मुसलमान प्रशांत किशोर पर एतबार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।